दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं द मिस्ट्री नाइट के चैप्टर 8 के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लॉर्ड बटरवेल ने ड्रैगन के इस अंडे को संगमरमर के एक पिलर के ऊपर काले मखमली गद्दे पर रखा था। यह अंडा मुर्गी के अंडे से भी बहुत बड़ा था, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं था जितना कि डंक ने इसकी कल्पना की थी। इस अंडे की सतह पर लाल रंग के महीन सल्क थे, जो कि दिए और मोमबत्ती की रोशनी में रत्नों की तरह चमक रहे थे। डंक ने उस बोने को नीचे रखा और अंडे को उठा लिया, बस एक पल के लिए उसे महसूस करने के लिए। यह अंडा डंक की उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी था और इसे किसी भी आदमी का सिर फोड़ा जा सकता था। डंक जैसे जैसे उस अंडे को अपने हाथ में घुमा रहा था तो उसका गहरा लाल रंग आग की तरह जगमगा रहा था। तब डंक मन में सोचता है, ब्लड एंड फायर। लेकिन उसमें से कुछ गोल्डन रंग की सल्क और काली रात जैसी कुछ लकीरें भी थी। और तभी एक जोरदार आवाज आती है, ओ तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करे हो सर? एक नाइट उसे घूरा था और डंक उसे नहीं जानता था कि वह कौन है। वह एक बड़ा सा आदमी था जिसके काले रंग की दाढ़ी और चेहरे पर फोड़े फुंसियों के निशान थे। तब डंक उस आवाज को सुनकर चौंक जाता है। यह आवाज गहरी और गुस्से से भरी हुई थी। तभी डंक को लगा कि यह आवाज पहले कहीं सुनी है, और फिर डंक को एहसास हुआ कि ये तो वही आदमी है जो लॉर्ड गॉर्मन पिक के साथ था जब मैं रात को पेशाब करने के लिए गया था। फिर उस आदमी ने कड़क आवाज के साथ कहा, इसे नीचे रखो और मैं इसे तुम्हारी मेहरबानी समझूंगा सर। और अगर ये तुमने चिकनी उंगलियां लॉर्ड बटरवेल के खजाने से दूर नहीं रखी तो द सेवन की कसम तुम बहुत पछताओगी कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह आदमी डंक जितना नशे में नहीं था, इसलिए उसकी बात मानना ही डंक को समझदारी भरा लगा। इसलिए डंक ने अंडे को बहुत ही सावधानी के साथ वापस उसी पिल्लर पर रख दिया और अपने हाथों को अपने आस्तीन से पूंछ लिया। और फिर डंक कहता है, मेरा इरादा इसे कोई भी नुकसान पहुंचाने का नहीं था सर, मैं तो बस देखना चाहता था। मैं हूँ डंक द लंक, किले की दीवार जितना मोटा। और फिर डंक उस काली दाढ़ी वाली नाइट के पास से दरवाजे से बाहर चला जाता है। जैसे ही डंक उस कमरे से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। खुशी के मारे लड़कियां हंस रही थी और कुछ औरतें लॉर्ड बटरवेल को उनकी दुल्हन के पास ले जा रही थी। डंक उनसे टकराना नहीं चाह रहा था, तो इसलिए वह नीचे जाने के बजाय सीढ़ियों से वापस ऊपर आ जाता है और वह अपने आप को एक छत पर पाता है। और डंक देखता है कि उसके चारों ओर चांदनी में नहाया हुआ सफेद किला हल्का हल्का चमक रहा था। ज्यादा शराब पीने की वजह से डंक को चक्कर आ रहे थे, इसलिए वह एक दीवार के सहारे पर खड़ा हो गया। फिर डंक अपने मन में सोचता है, क्या मुझे उल्टी आने वाली है और मैं उस ड्रैगन के अंडे को छूकर क्यों आया? फिर उसे टेंसिल का कठपुतली वाला शो याद आया और वह लकड़ी का ड्रैगन जिसने एस्फोर्ड मीडो में सारी मुसीबतें खड़ी कर दी थी। डंक को इस याद ने हमेशा की तरह दोषी महसूस करवा दिया, जैसा कि डंक के साथ अक्सर होता था। एक मामूली हेजनाइट के पैर बचाने के लिए 3 अच्छे इंसानों की जान चली गई, जिसका कोई तुक नहीं था और ना ही कभी रहा था। डंक अपने आप से कहता है, इससे सबक सीख लो मूर्ख, ड्रैगन और उनके अंडों के साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। और तभी एक आवाज आती है और कहती है, यह तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बर्फ का बना हो। तब डंक पीछे मुड़कर देखता है तो उनके पीछे जॉन द फिडलर रेशमी और सुनहरे कपड़े पहने हुए खड़े थे और धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। फिर डंक पूछता है, बर्फ से क्या बना हुआ सर? तब जॉन द फिडलर कहते हैं, यह किला चांदनी रात में ये सारे सफेद पत्थर बर्फ के जैसे लगते हैं। क्या आप कभी द नेक के ऊपर उत्तर में गए हो सर डंकन? मैंने सुना है कि वहाँ पर गर्मियों में भी बर्फ पड़ती है। क्या आपने द वॉल देखी है? तब डंक कहता है, नहीं माय लॉर्ड, ये दीवार के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और मैं और एग वहीं पर जा रहे हैं, उत्तर की ओर विंटरफेल में। तब जॉन द फिडलर कहते हैं, काश मैं भी आपके साथ चल पाता सर, आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो? तब डंक कहता है, रास्ता? वह किंग्स रोड के ठीक ऊपर है। अगर आप उसी सड़क पर बने रहते हो और नॉर्थ की तरफ चलते हो तो आप वहां पहुंच जाओगे। फिर जॉन द फिडलर हंसते हैं और कहते हैं, मुझे भी यही लगता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग इसे भी मिस कर देते हैं सर।
और फिर डंक और जॉन द फिडलर किले की दीवार के पास चले जाते हैं और फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि उत्तर के लोग जंगली होते हैं और उनके जंगल भेड़ियों से भरे पड़े हैं। फिर डंक कहता है, माय लॉर्ड, आप यहाँ ऊपर क्यों आए हो? फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, एलिन कोक्सा मुझे ढूंढ रहा है और मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे ढूंढ पाए। जब भी एलिन शराब ज्यादा पी लेता है तो वह बहुत उबाऊ बातें करता है। मैंने आपको बटरवेल के डरावने बेडरूम में से चुपके से बाहर निकलते हुए देखा और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। फिर जॉन द फिडलर आगे कहते हैं, मैं मानता हूँ कि हमने बहुत ज्यादा वाइन पी ली है, लेकिन इतनी भी ज्यादा वाइन नहीं पी है कि मैं नशे में एक नंगे बटरवेल का सामना कर सकूं। और फिर जॉन द फिडलर ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और फिर से आगे कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सपने देखे हैं सर डंकन, तुमसे मिलने से पहले ही। जब मैंने तुम्हें सबसे पहले सड़क पर देखा था तो मैंने तुम्हारा चेहरा तुरंत पहचान लिया था और ऐसे लगा जैसे हम पुराने दोस्त हो। तब डंक को एक अजीब तरह का एहसास हुआ जैसा उसने यह पहले भी जिया हो। फिर जॉन द फिडलर आगे कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा था। मेरे सपने तुम्हारे जैसे नहीं होते सर डंकन, और मेरे सपने हमेशा सच होते हैं। फिर डंक ने भारी आवाज में पूछा, तुमने मेरे बारे में सपना देखा? किस तरह का सपना देखा सर? फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, मैंने सपना देखा कि तुम सिर से पांव तक पूरी तरह से सफेद कपड़े में थे और तुम्हारे चौड़े कंधों पर एक सफेद कलोक लहरा रहा था और तुम एक व्हाइट स्वॉर्ड थे सर डंकन, किंग्सगार्ड की कसम खाए हुए एक स्वान ब्रदर, 7 किंगडम में सबसे महान नाइट, और तुम सिर्फ एक ही मकसद के लिए जीते थे, अपने राजा की रक्षा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए और उनको खुश रखने के लिए। फिर जॉन द फिडलर डंक के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है, तुमने भी तो वही सपना देखा है, यह मुझे पता है और यह सच है। मैंने देखा था जब पहली बार उस बुढ़े आदमी ने तुम्हें अपनी तलवार पकड़ने दी थी। हर एक नाइट किंग्सगार्ड बनने का सपना देखता है, लेकिन राज्य के केवल 7 लड़के ही बड़े होकर वह लबादा पहन पाते हैं सर डंकन। क्या तुमने उनमें से एक बनकर खुशी नहीं होगी? फिर डंक अपने कंधे से जॉन द फिडलर के हाथ को एक झटके में दूर करता है और कहता है, मैं हो सकता है या शायद नहीं भी। किंग्सगार्ड के नाइट जीवन भर सेवा करते हैं और कभी भी शादी ना करने और कभी भी जमीन अपने पास ना रखने की कसम खाते हैं, और हो सकता है कि मुझे किसी दिन टेंसल फिर से मिल जाए तो फिर मेरी पत्नी और बेटे क्यों नहीं हो सकते। मैं क्या सपना देखता हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सिर्फ एक राजा ही किंग्सगार्ड बना सकता है। फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे ही आयरन थ्रोन की गद्दी संभालने पड़ेगी, और वैसे मैं तुम्हें वायलेंस सिखाना ज्यादा पसंद करता। और फिर डंक कहता है, आप नशे में हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कौवा दूसरे रेवन को काला कहता है। फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, हाँ, एक शानदार और जबरदस्त नशे में शराब हर चीज को मुमकिन बना देती है सर डंकन, और मुझे लगता है कि सफेद कपड़ों में तुम किसी देवता जैसे लगोगे, लेकिन अगर ये रंग तुम्हें पसंद नहीं है तो शायद तुम एक लॉर्ड बनना ज्यादा पसंद करोगे। फिर डंक के चेहरे पर हल्की हंसी आ जाती है और डंक कहता है, नहीं माय लॉर्ड, मैं तो बड़े बड़े नीले पंख उगाकर ड्रैगन की तरह उड़ना ज्यादा पसंद करूंगा, और दोनों ही बातें नामुमकिन है। फिर जॉन द फिडलर कहता है, अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। एक सच्चे नाइट को कभी भी अपने राजा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और फिडलर की आवाज में थोड़ा दर्द था। फिर फिडलर आगे कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि जब तुम ड्रैगन को अंडों में से बाहर निकलता देखोगे तो तुम मेरी बातों पर ज्यादा भरोसा करोगे सर डंकन। फिर डंक कहता है, एक ड्रैगन निकलेगा? एक जिंदा ड्रैगन? क्या यहाँ पर निकलेगा? फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, मैंने इसका सपना देखा था, वह पीला सफेद कैसल, तुम और एक अंडे में से बाहर निकलता हुआ ड्रैगन। यह सब मैंने अपने सपने में देखा था, ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक बार अपने भाइयों को मरा हुआ देखा था। वो 12 साल के थे और तब मैं सिर्फ 7 साल का था, इसलिए वह मुझ पर हंस रहे थे और वो मर गए। लेकिन अब मैं 22 साल का हो गया हूँ और मुझे अपने सपनों पर पूरा भरोसा है सर डंकन। फिर डंक को एस्फोर्ड मीडो का वह टूर्नामेंट याद आया जब वह राजकुमार डेरोन के साथ बसंत की हल्की बारिश में भीग रहा था, और उसने कहा था, मैंने तुम्हारे और एक मरे हुए ड्रैगन का सपना देखा। एक विशाल जानवर, वह ड्रैगन इतना बड़ा था कि अपने पंखों से पूरे मैदान को ढक ले। वह ड्रैगन तुम्हारे ऊपर गिर गया, लेकिन तुम जिंदा बच गए, और वह ड्रैगन मर गया। और सच में वह ड्रैगन बेलोर मारा गया। बेचारा बेलोर द ब्रेक्सपियर सपने भरोसे करने के लायक नहीं होते सर। फिर डंक आगे कहता है, जैसा आप कहीं माय लॉर्ड, और मुझे माफ करना, आप कहीं जा रहे हो सर?
फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, मैं अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा रहा हूँ। मैं किसी कुत्ते की तरह नशे में धुत हूँ और तुम मेरे लॉयल बन जाओ सर डंकन। यह रात उम्मीदों और वादों से भरी है। हम साथ मिलकर दहाड़ सकते हैं और सेवन गॉड को जगा सकते हैं। फिर डंक कहता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं सर? फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, मैं तुम्हारी तलवार चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपना खास आदमी बनाना चाहता हूँ और तुम्हें ऊंचे पद पर बैठाना चाहता हूँ। मेरे सपने कभी भी झूठ नहीं बोलते सर डंकन। तुम्हें वह किंग्स गार्ड का व्हाइट क्लॉक मिलेगा और मुझे वह ड्रैगन का अंडा चाहिए और मुझे वह अंडा मिलना ही चाहिए। मेरे सपनों ने यह साफ कर दिया है। शायद वह अंडा फूटेगा या फिर तभी उनके पीछे का दरवाजा जोर से खुलता है और एक आवाज आती है, वह रहा माय लॉर्ड। और दो सैनिक छत पर आ जाते हैं और ठीक उनके पीछे लॉर्ड गॉर्मन पीक खड़े थे। फिर जॉन द फिडलर ने धीरे से कहा, लॉर्ड गॉर्मी, आप मेरे सैनिक कक्ष में क्या कर रहे हो? फिर लॉर्ड गॉर्मन पिक ने कहा, यह एक छत है और लगता है कि आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। हमें आपको अपने बिस्तर तक ले जाने में मदद करने दो और याद रखना, कल आपको जोस्टिंग के मुकाबले में हिस्सा लेना है और किर्बी पिम एक खतरनाक दुश्मन साबित हो सकता है और तुम्हें एक अच्छी नींद की जरूरत है। फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ पर सर डंकन के साथ मुकाबला करूंगा। फिर गॉर्मन पिग ने डंक को अजीब सी नजरों से देखा और कहा, शायद बाद में अपने पहले मुकाबले के लिए तुम्हें सर किर्बी पिम को चुनना है। और फिर जॉन द फिडलर कहते हैं, तो फिर पिम को गिरना होगा और उन सबको गिरना ही होगा। यह मिस्ट्री नाइट उन सभी विरोधियों पर जीत हासिल करेगा और उसके पीछे चमत्कार होंगे। और फिर एक पहरेदार ने जॉन द फिडलर का हाथ पकड़ लिया और उसे नीचे की तरफ ले जाने लगा। जब वह सीढ़ियों के नीचे जाने लगा तो फिडलर जोर से चिल्लाया, सर डंकन, लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। और अब छत पर डंक और केवल लॉर्ड गॉर्मन पीक ही बचे थे। तब लॉर्ड गॉर्मन पीक कहता है, हेज नाइट, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि ड्रैगन के मुंह में हाथ मत डालना? तब डंक कहता है, माय लॉर्ड, मैं अपनी माँ को कभी नहीं जान पाया। तब गॉर्मन पीक कहता है, उसने तुमसे क्या वादा किया है हेज नाइट? तब डंक कहता है, एक लॉर्डशिप, व्हाइट क्लॉक और बड़े नीले पंख। और फिर लॉर्ड गॉर्मन पीक कहता है, तो अब मेरा प्रॉमिस सुनो, अगर तुमने अभी जो कुछ भी हुआ इसके बारे में एक शब्द भी कहा तो तुम्हारे पेट में 3 फुट की कोल्ड स्टील घुसा दूंगा। फिर डंक जोर से सिर को हिलाता है और अपनी कमर को झुकाता है और जोर से उल्टी कर देता है। उल्टी के कुछ छींटे गॉर्मन पीक के जूतों पर भी लग गए और फिर लॉर्ड गॉर्मन पीक उसे गाली देता है, हेज नाइट, कोई भी सच्चा नाइट बिन बुलाए यहाँ पर आ जाए, लेकिन तुम हेज नाइट, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तब डंक कहता है, हमें कहीं पर बुलाया नहीं जाता और हम हर जगह अपने आप आ जाते हैं। शराब के नशे ने डंक को निडर बना दिया था, वरना वह अपनी जुबान काबू में रखता। और फिर डंक ने अपना मुंह पोंछा। फिर लॉर्ड गॉर्मन पीक कहते हैं, जो भी मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखने की कोशिश करना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर गॉर्मन पीक अपने जूते से गंदगी को झाड़ता है और वहां से चला जाता है। फिर डंक दीवार के पास कमर टिकाकर खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है कि इन दोनों में से ज्यादा पागल कौन है, लॉर्ड गॉर्मन पीक या जॉन द फिडलर। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।